राधे राधे प्यारे साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक क्षण रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कीजिए। उनके दुख हर लीजिए, उनके जीवन में शांति और भक्ति का प्रकाश भर दीजिए और उनके हृदय को आनंद और भक्ति से परिपूर्ण कर दीजिए। यदि आपके मन में भी कान्हा के प्रति सच्चा प्रेम है तो कमेंट में भावपूर्ण लिखें, जय श्री राधे कृष्णा। और यदि आप पहली बार आराधना तथ्य परिवार से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि ठाकुर जी की दिव्य वाणी और अमृत संदेश आप तक सदैव पहुंचते रहे। तो चलिए अब प्रवेश करते हैं उस अमृत धारा में जहां हर शब्द आत्मा को शांति और प्रेम का अनुभव कराता है। श्रीमद् भागवत गीता वह अनुपम ग्रंथ है जो केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जीवन का दर्पण है। यह हमें बताती है कि इंसान का असली धर्म क्या है, कर्म किस प्रकार करना चाहिए और प्रेम की वास्तविकता क्या है। गीता का उपदेश केवल वर्तमान जीवन के लिए ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को भी शुद्ध और मंगलकारी बना देता है। जो मनुष्य इस ज्ञान को अपनाता है उसका जीवन श्रेष्ठ और सार्थक बन जाता है। गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक गहरे सदस्य समेटे हुए हैं। हर कोई उन्हें विस्तार से पढ़ नहीं पाता, परंतु उनके सार को समझ लेना प्रत्येक के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी कारण आज हम आपको गीता से प्रेरित ऐसे दिव्य विचारों से अवगत कराएंगे जो जीवन को सही दिशा देंगे और मन में अस्थिरता व आत्मा में आनंद भर देंगे। यदि आप इन्हें मन से सुनकर आत्मसात करेंगे तो निश्चित ही आपकी कठिनाइयां दूर होगी और आप वह सब प्राप्त करेंगे जिसकी तलाश आपको अब तक थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो पुरुष प्रातः और रात्रि गीता का श्रवण और चिंतन करता है वह मोह और बंधन से मुक्त होकर सत्य के मार्ग पे आगे बढ़ता है। भगवान ने यह भी स्पष्ट किया है कि संपूर्ण जगत उनकी ही शक्ति से उत्पन्न होता है, वही उसका पालन करता है और अंत में वही उसे विलीन में करता है। भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ उनके लिए स्पष्ट है, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं जान पाता। जिस प्रकार अंधियारे में दीपक जगमगाता है और चारों ओर प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार मनुष्य को धर्म और सत्य की राह पर अपनानी चाहिए। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में जब अर्जुन ने अपनी ही स्वजन, गुरु और बंधु बांधव को सामने खड़ा देखा तो उनका हृदय करुणा से भर उठा। वो विचलित हो गए, गांडीव धनुष हाथ से गिर पड़ा, नेत्र अश्रुपूरित हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण से अपनी पीड़ा व्यक्त की। यहीं से प्रारंभ होता है गीता का अमर संवाद। भगवान ने अर्जुन को मोह और श्लोक से निकाल कर कर्तव्य, धर्म और भक्ति अद्भुत ज्ञान प्रदान किया। यह उपदेश केवल अर्जुन तक सीमित नहीं रहा बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए यह मार्गदर्शक बन गया। अर्जुन व्याकुल होकर बोले, हे माधव, मैं अपने पूज्य पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण पर शस्त्र कैसे उठा सकता हूँ? क्या अपने ही बंधुओं के विरुद्ध लड़ना धर्म है? क्या अपने का वध करके मैं सुखी रह पाऊंगा? युद्ध से परिवार नष्ट होंगे, स्त्रियां विधवा होगी, घर उजड़ेंगे। ऐसा अधर्म मैं नहीं कर सकता। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी, शरीर कांप रहा था, हृदय संशय और भय से ग्रस्त था। वे बोले, हे कृष्ण, मेरा मन शून्य हो गया है, हाथों से धनुष फिसल रहा है, पैर थम नहीं रहे। कृपया करके मुझे वह ज्ञान दीजिए जो इस अंधकार से निकाल सके। कृष्ण मुस्कुराए क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन का यह द्वंद्व मात्र मोह का परिणाम है। जब उन्होंने यह सनातन संदेश दिया जो आज भी मानवता के लिए प्रकाश पुंज है, कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम ज्ञानी की भांति वचन तो बोलते हो, परंतु बुद्धिमान लोग न जीवन के लिए शोक करते हैं और न मृत्यु के लिए। यह अज्ञान का चिन्ह है। उठो, मोह त्यागो और अपने कर्तव्य को निभाओ। जीवन और मृत्यु पर किसी का नियंत्रण नहीं। यह जगत मेरी शक्ति से संचालित है। जो लोग तुम्हें युद्ध में दिख रहे हैं वो पहले से ही मेरे द्वारा नष्ट किए जा चुके हैं।
तुम केवल निमित्त हो। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति शोक नहीं करता, वह भूतकाल में नहीं अटकता और न भविष्य की चिंता में घुलता है। जो निश्चित है वही घटित होगा। हे अर्जुन, यह मत सोचो कि कौन अपना है और कौन पराया। क्षत्रिय का परम धर्म अन्याय और अधर्म का अंत करना है। यदि तुम मोहवश कर्तव्य से विमुख हुए तो संसार तुम्हारी निंदा करेगा और तुम्हें कायर कहेगा। यह युद्ध केवल मनुष्य का संघर्ष नहीं है, यह धर्म और अधर्म का निर्णायक युद्ध है। कृष्ण ने समझाया, मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। इसलिए बिना भय के पूर्ण निष्ठा और समर्पण से कर्तव्य निभाओ। ज्ञानी लोग न मृतकों पर शोक करते हैं और न जीवितों पर आसक्त होते हैं। वे जानते हैं कि जो गया वह पुनः जन्म लेगा और जो जीवित है उसे मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। भगवान ने कहा, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। मैं ही आदि मध्य और अंत हूँ। वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र और पर्वतों में हिमालय, सागरों में समुद्र और संपूर्ण सृष्टि का हर अंश मैं ही हूँ। कृष्ण ने मन की शक्ति पर प्रकाश डालते हुए कहा, इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति शांति है। जिसने अपने मन को संयमित कर लिया वही वास्तव में समृद्ध है। दुख का कारण केवल आसक्ति है। जितना अधिक आसक्ति उतना अधिक दुख। उन्होंने कहा, जो बीत गया वह अच्छा था, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होने वाला वह भी शुभ ही होगा। हानि पे शोक मत करो, क्योंकि संसार का नियम ही है परिवर्तन। मनुष्य को निष्काम भाव से कर्तव्य करना चाहिए। परिणाम की चिंता से मुक्त होकर कर्म करने में ही शांति और मुक्ति है। कृष्ण ने कहा, मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब कार्य में आनंद आने लगे तभी पूर्णता प्राप्त होती है। आसक्ति से इच्छाएं उत्पन्न होती है और इच्छाएं ही बंधन बनाती है। जो संदेह में जीता है उनके लिए इस लोक में सुख है और परलोक में और न परलोक में। अशांत मन को बस में करना कठिन है, परंतु अभ्यास और संयम से संभव है। सुख दुख आते जाते रहते हैं। जैसे ऋतुएं बदलती रहती है, उन्हें देखकर विचलित नहीं होना चाहिए। समय और भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं। दीपक ऊपर प्रकाश फैलाता है, परंतु उसके नीचे अंधकार रहता है। वैसे ही मनुष्य युवावस्था की चमक में बुढ़ापे को भूल जाता है। इच्छाओं और विचारों की जाल से उसे बांधता है और आत्मा की प्रकाश उससे छिप जाता है। जब अर्जुन ने प्रश्न किया, हे माधव, यदि आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है तो फिर यह सारा द्वंद्व किस लिए? यदि आत्मा को न शस्त्र भेद सकते हैं न अग्नि जला सकती है तो फिर मनुष्य सुख दुख मान अपमान और पीड़ा का अनुभव क्यों करता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे पार्थ, यह सब अनुभव आत्मा से नहीं शरीर से जुड़े हैं। आत्मा न कभी पीड़ित होती है न आनंद में मग्न होती है। जो सुख दुख तुम देखते हो वह केवल देह के अनुभव है। अर्जुन पुनः पूछते हैं, हे माधव, देह को पीड़ा तो तब होती है जब उस पर आघात किया जाए, कोई अंग घायल हो या अग्नि से जलन महसूस हो, तब तो यह सब कष्ट केवल भौतिक शरीर का अनुभव हुआ। परंतु यह बताइए कि जब कोई सम्मान छीन जाता है या अपमान होता है तब जो चुभन महसूस होती है, अथवा जब प्रशंसा मिलती है और मन प्रफुल्लित होता है, वह आत्मा को क्यों छूता है, प्रतीत होता है? श्री कृष्ण कोमल मुस्कान के साथ बोले, हे धनंजय, मान अपमान, हानि लाभ, विजय पराजय और यश अपयश आत्मा से संबंधित नहीं है। यह सब मन की चंचलता है। आत्मा तो निश्चल, अविनाशी और अडोल है, परंतु मन जो शरीर का दृश्य किंतु सबसे शक्तिशाली अंग है, वही इन सभी अनुभूतियों का केंद्र है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, आत्मा उस रथ की स्वामिनी है जिसमें शरीर और इंद्रियां लगे हैं। मन उस रथ का सारथी है और इंद्रियां उसके घोड़े हैं। यह मन कभी इच्छाओं के पीछे दौड़ता है, कभी लोभ और क्रोध में उलझ जाता है,
और कभी निराशा में गिरकर स्वयं को दीन समझने लगता है। जब शरीर दीपक की तरह धीरे धीरे बुझने लगता है, तब यही मन चिल्ला कर कहता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, मुझे बचाओ। वास्तव में यह सब उसकी ही रचना है। यही छलिया मन है जो माया का जाल फैलाता है। यही सुख में गाता है और दुख में रोता है। यह कभी गर्व से भरकर अपने सर्वश्रेष्ठ मान लेता है और कभी भयभीत होकर तुच्छ अनुभव करता है। इसलिए हे अर्जुन, मनुष्य का प्रथम कर्तव्य यही है कि वह अपने मन को साधे और उसकी चालों को समझे। जब यह मन की परतों से पार होकर आत्मा के प्रकाश को देखता है, तभी उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। हे पार्थ, यह मत भूलो कि समय किसी के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, बल्कि समय ही मनुष्य का मार्ग निर्धारित करता है। जीवन में जो लिखा है वही घटित होगा, परंतु परिस्थितियों का सामना करने का तरीका मनुष्य के अपने हाथ में है। जब इंसान हालात बदलने के बजाय खुद को बदलता है, तभी जीवन सरल होता है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और शांति ही सबसे बड़ा सहारा है। और याद रखो, जब हृदय में स्वतः भक्ति का उदय हो जाए तो समझ लेना कि यह तुम्हारा चुनाव नहीं बल्कि स्वयं भगवान का आशीर्वाद है। वह तुम्हें चुनते हैं, न कि तुम उन्हें। इसलिए संसार जो भी कहे, मन को शांत रखना। मन ही मनुष्य को विषय की ओर खींचता है। यदि सफलता पाना है तो सबसे पहले मन पर विजय पाना आवश्यक है। जब मन संयमित हो जाता है तो उसकी सारी ऊर्जा एकाग्र होकर लक्ष्य की ओर बढ़ती है। यही एकाग्रता मनुष्य को विजय और पूर्णता प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को बस में कर लिया वह व्यर्थ की चिंताएं और इच्छाओं से मुक्त होकर प्रगति करता है। लेकिन यदि मन अनियंत्रित हो तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति हर समय शंका करता है वह कभी स्थिर नहीं रह पाता। अधिक संदेह से चित्त अस्थिर होता है और मनुष्य अपने ही रिश्ते को तोड़ कर बैठता है। जीवन का आधार कर्म है। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल अवश्य मिलेगा। यदि कोई धर्म और सदाचार के मार्ग पे चलता है तो उसे शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, और यदि वह अधर्म में डूबा रहे तो उसका फल भी वैसा ही कटु होता है। कर्म का फल टाला नहीं जा सकता, चाहे वह सुखद हो या दुखद। इसलिए सदैव अच्छे और कल्याणकारी कार्य ही करने चाहिए। हमारे जीवन के दुखों के 5 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला कारण है हमारी अधूरी दृष्टि। जब इच्छाएं पूरी होती है तो हम उसे भगवान की कृपा मानते हैं, पर जब विपरीत परिस्थिति आती है तो उसे दुर्भाग्य समझकर दुखी हो जाते हैं। दूसरा कारण है स्वार्थ। हम केवल अपने लाभ के दृष्टिकोण से देखते हैं और दूसरों की स्थिति को भूल जाते हैं। तीसरा कारण है भय। हमें हमेशा खोने या वंचित रह जाने का डर सताता है। चौथा कारण लापरवाही। जो करना चाहिए उसे टालना नहीं, और जो नहीं करना चाहिए उसी में उलझना, यही दुख का कारण है। 5वां कारण है अहंकार। जब कोई श्रेष्ठ कार्य हमारे माध्यम से होता है तो हम उसका श्रेय खुद ले लेते हैं। यही अभिमान दुख का मूल कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जितनी कम रुचि मनुष्य दूसरों के कार्य, विचार और निर्णयों में लेगा, उतना ही अधिक सुखी रहेगा। आसक्ति ही मनुष्य के पतन और दुख का मूल कारण है। जो जितना अधिक आसक्त होगा उतना ही अधिक कष्ट पाता है। अतीत पर पछतावा वर्तमान को बिगाड़ता है और भविष्य की चिंता आनंद छीन लेती है। जीवन की वास्तविक अर्थ है वर्तमान क्षण का आनंद लेना। सच्ची खुशी उसी में है जहाँ ईमानदारी और विश्वास हो। जहाँ अपमान मिले वहाँ जाने से बचना चाहिए, अन्यथा लोग तुम्हें दुर्बल समझेंगे। जिस भूमि पर वर्षा न हो वहाँ अन्न नष्ट हो जाता है। वैसे ही जिस वंश में संस्कार नहीं होते वहीं पीढ़ियाँ बिगड़ जाती है। संसार में सबसे शीघ्र परिवर्तन किसी मनुष्य की सोच और उसके इरादे में होता है। सुखी वही है जो न सुख में अति उल्लासित होता है और न दुख में अत्यधिक विचलित। सुख दुख, मान अपमान, हार जीत, लाभ हानि सब क्षण भंगुर हैं। जो लोग दूसरों की थाली में घी देखते हैं वे कभी संतोष नहीं पाते।
मनुष्य को जो उपलब्ध नहीं है वही आकर्षक लगता है, और जब मिल जाता है तो नई इच्छाएं जन्म लेती है। इसी प्रकार संपूर्ण जीवन असंतोष में गुजर जाता है। संतोष ही जीवन का अमृत है। संतोष हो तो कोई विपत्ति भी तुम्हें तोड़ नहीं सकती, यही बुद्धिमत्ता है। संबंध तभी ठहरते हैं जब आत्मसम्मान पर आघात न हो। प्रेम में क्षमा स्वाभाविक है, किंतु अहंकार हमेशा क्षमा ही अपेक्षा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति की पहचान उसके नाम से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। अच्छे कर्मों के बावजूद भी लोग प्रायः बुरी बातें याद रखते हैं, इसलिए दूसरों की बातों में उलझना छोड़ दो। किसी को धोखा देना एक ऋण है जो अवश्य लौटता है। उत्तम दृष्टि वही है जिसमें मनुष्य अपनी कमियों को पहचाने और दूसरों के गुणों को सराहे। जिनका स्वभाव समय के अनुसार बदलता है उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लोग कभी अपना असली रूप दर्पण में नहीं देखते। यदि दर्पण में चरित्र दिखता तो सत्य कुछ और ही होता। अपमान को गंभीरता से देखना चाहिए, क्योंकि यह वह ऋण है जिसे लोग ब्याज सहित लौटाते हैं। जीवन में अधिक हंसी के पीछे छिपा दुख और गहरे दुख के पीछे छिपी नुकसान दूसरों से साझा नहीं करनी चाहिए। यह दुनिया खुशी पर प्रश्न चिन्ह लगाती है और दुख पर ताने कसती है। कभी दूसरों से अपनी तुलना मत करो, उतने ही श्रेष्ठ बनो जितना तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो छोटी सी कठिनाइयों से घबरा जाते हैं, और दूसरे वे जो विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को संभाल लेते हैं। कुछ लोग सब कुछ पाकर भी दुखी रहते हैं, जबकि कुछ खाली हाथ रहकर भी भगवान का स्मरण कर आनंदित रहते हैं। जीवन बदलने का अवसर हर किसी को मिलता है, लेकिन समय को बदलने के लिए दूसरा जीवन नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वो होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिनका इस सत्य पे विश्वास है वे चिंता से दूर रहते हैं। हे अर्जुन, तुम अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। जहाँ कोई वास्तव में किसी का अपना नहीं होता, माता पिता भी एक दिन साथ छोड़ जाते हैं, तो दूसरों से अपेक्षा क्यों करना। यदि कोई तुम्हें छोड़ दे तो दुखी मत होना, भगवान सदैव तुम्हारे साथ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कोई मुझे माने या ना माने, मैं सबका हूँ और सब मेरे हैं। जो अकेलापन महसूस करता है उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। कठिनाई के समय धैर्य और साहस से काम लो। जो घबराते हैं उनकी समस्या और बढ़ जाती है, पर जो धैर्य रखते हैं वे हर कठिनाई पे विजय पाते हैं। सबसे बड़ी भूल वही है जिससे मनुष्य कुछ सीख न ले। आज जो कर्म कर रहे हो वह व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका फल अवश्य मिलेगा। जो तुम्हारे पास है वह पिछले कर्मों का कोई परिणाम है। कृष्ण कहते हैं, जो सच्चे भक्ति भाव से मेरी उपासना करता है, मैं उसे वही देता हूँ जिसकी उसे कमी है, और उसकी रक्षा भी करता हूँ जो उसके पास पहले से है। चिंता में अपनी शक्ति नष्ट मत करो, उसे समाधान खोजने में लगाओ। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई का आरंभ है, इसलिए सदैव शुभ विचार और सत्कर्म चुनो। प्रेरणा सबसे बड़ा स्रोत और तुम्हारे अपने विचार हैं, उन्हें उच्च बनाओ और अपनी भीतरी शक्ति को जगाकर विजय प्राप्त करो। यही कर्म का सरल और शाश्वत सिद्धांत है। जैसे कर्म करोगे वैसा ही परिणाम पाओगे। यदि कोई मनुष्य राधा कृष्णा की राह पर नहीं चलता तो उसका जीवन दिशाविहीन हो जाता है। जो लोग भजन कीर्तन से दूर रहते हैं वे मुक्ति के मार्ग पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते। जो स्वयं कष्ट सहता है वह आगे चलकर सुख का अनुभव करता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है उसे कभी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। मनुष्य के भीतर दया और करुणा का होना आवश्यक है। जीवन में आवेग से नहीं बल्कि संयम से फूल खिलते हैं। जैसा बादल गरजने से नहीं वर्षा करने से पृथ्वी को सींचते हैं। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी मधुर क्यों न बोले, यदि वह सत्य है तो अंततः पीड़ा ही देगा। इसके विपरीत जो सत्य है उसकी वाणी चाहे कड़वी क्यों न लगे, एक दिन वह औषधि की तरह लाभ पहुंचाती है। जैसे एक दीपक अपनी लौ को घटाए बिना अनेक दीपकों को प्रज्वलित कर सकता है,
वैसे ही यदि हम खुशियाँ बांटे तो हमारी प्रसन्नता कभी कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम जीवन के सभी दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो मेरी भक्ति में लीन हो जाओ। जो मेरी आराधना नहीं करता वह न जन्म में शांति पा सकता है और न ही अगले जन्म में। कृष्ण का संदेश यह है, जो भक्त मुझसे गहन प्रेम करता है और गीता के इस दिव्य ज्ञान को अन्य भक्तों तक पहुंचाता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। इसलिए आप भी गीता का संदेश फैलाइए और भगवान की कृपा के पात्र बनिए। सुनो साथियों, जब जब धरती पर अन्याय बढ़ा है तब तब पीड़ा ने मानवता की सांसें छीन ली है। त्रेता में राम ने देखा कि एक साधु की रक्षा करने के लिए स्वयं को वनवास तक देना पड़ा। द्वापर में कृष्ण ने देखा कि द्रौपदी का चिरहरण हुआ और सभा में बैठे राजाओं की आत्मा मर गई थी। आज भी दृश्य वही है, बस रूप बदल गया है। कहीं एक बहन पर अन्याय होता है और लोग तमाशा देखते हैं, कहीं मासूम बच्चे भूखे से तड़पते हैं और चारों ओर भोजन बर्बाद किया जाता है, कहीं सगे रिश्ते भी छल करते हैं और अपना ही रक्त पराये से ज्यादा निर्दयी निकालता है। दुनिया के कोने कोने में वही कुरुक्षेत्र जल रहा है, जहाँ भाई ही भाई को धोखा देता है, जहाँ सत्य की आवाज गला घोट कर दबा दी जाती है, जहाँ निर्दोष आंसू बहते हैं पर दोषी सिंहासन पर बैठे रहते हैं। आज हमने श्री कृष्ण की अमृत वाणी का अनुभव किया और उनके दिव्य ज्ञान से अपने मन को प्रकाश और शांति से भरने की कोशिश की। यदि यह वाणी आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में अपने भाव में लिखें, जय श्री राधे कृष्णा। और अगर आप आराधना तथ्य परिवार का हिस्सा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ठाकुर जी की अमृत वाणी हमेशा आपके जीवन तक पहुंचती रहे। आइए अपने हृदय में भक्ति और प्रेम को बनाए रखें और श्री कृष्ण के चरणों में सदा अपने मन को समर्पित करें। जय श्री राधे कृष्णा।